यहाँ का जनता जागरूक नहीं होगा तब तक कोई जीत जाए, नवादा का विकास नहीं होगा। जब तक यहाँ रास्ता पूरा नवादा का रोड रास्ता खराब है, इस पर कोई नहीं ध्यान देता। केंद्रीय विद्यालय यहाँ नहीं दिया, सेंट्रल बाहर के लोग आएंगे, नवादा वाला को देंगे वोट। सब युवा से ही कहेंगे नवादा वाला को दीजिए। कोई भी दिक्कत होगा उनके जो सबको जानता है कि किसका घर कहाँ पर है। जैसे विनोद यादव क्या विकास हुआ जो महाराज आपको कितना सुरक्षा मिल रहा है? क्या सुरक्षा मिल क्या रहा है? नहीं कई को पहले 370 के बारे में पता था? मणिपुर का बोलिए बोल रहे हैं आप। आज बहुत रेलवे में आज तक वैकेंसी पहले आता था 50,000 60,000, इस बार रेलवे में वैकेंसी आया 9,000। क्यों? गुंजन सिंह अच्छा, हम चिनते हैं गुंजन सिंह को, हम विवेक ठाकुर को नहीं चिनते हैं। समर्थन करेंगे, वो अपना वोट डालेंगे। ऐसे तो युवा तो सबका खिलाफ हम सोच रहे हैं, सब तो नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हम युवाओं के बीच पहुंचे हुए हैं, पे मैदान में हैं और अभी सभी रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोकसभा चुनाव है और इसमें युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो नवादा का क्या हाल है, ये हाल चाल जानने के लिए हम अभी आए हुए हैं और यहाँ युवाओं से हम बात करेंगे। तो जी बताइए, अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव जो है ठीक है, तो इसके लिए नवादा का जो तैयारी है वो क्या है? तैयारी है, 19 तारीख का चुनाव है। जो अपना लोग जिनका समर्थन करेंगे वो अपना वोट डालेंगे। ऐसे तो युवा तो सबका खिलाफ हम सोच रहे हैं, सब तो नोटा ही पसंद करना चाहते हैं। लेकिन एक ही कोई वैसा चेहरा नहीं है जिसके हम लोग कोई वोट बढ़िया से दे सके। सिर्फ एक है, हम बीजेपी को सपोर्ट करें, विवेक कुमार ठाकुर का। बाकी लोगों की राय आप जान लीजिए जाए। तो जैसे कि आप युवा होकर के ये कह रहे हैं कि हम नोटा चाहते हैं, इसके बाद फिर से आप विवेक ठाकुर को चाहते हैं, जबकि विवेक ठाकुर जो है बाहर से हैं, नवादा के तो हैं नहीं, ठीक है। लेकिन क्यों विवेक ठाकुर क्यों? नवादा का कोई नेता चाहिए, लेकिन उनका कोई बढ़िया सा टिकट नहीं मिल पाया। इनके कारण विवेक कुमार ठाकुर आए हैं तो हम लोग उनको सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि बीजेपी एक बढ़िया सा चेहरा है। नरेंद्र मोदी ऐसा कि पूरे विदेश नीति इनका बहुत बढ़िया है। और कि कांग्रेस के इतना 72 साल हो गया है, उसका राजनीति और इसका राजनीति देखिए, आज 10 साल के ही अंतर कंपेयर करिए जी। हाँ, तो जैसे कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि विदेश नीति की बात, तो विदेश नीति तो खैर दूसरी बात हो गई, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव है तो युवा जो है वो किस आधार पे वोट देगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। हाँ। युवा को क्या चाहिए, युवा को क्या मिला 10 साल में? मोदी जी युवाओं को क्या दिए? अरे युवाओं के क्या चाहिए? हम लोग का खाना पीना रहना सुरक्षा चाहिए, और क्या? सिर्फ नौकरी ही रोजगार नहीं होता भैया, अपना खुद स्वयं रोजगार ढूंढना पड़ता है। इतना देश की आबादी है आज, आप ही बताइए कितना रोजगार देगा मोदी, ये क्या करेगा? तो जिस तरीके से ये बताया जाता है कि जितना भी जो सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर जितना है, तो हर सेक्टर में सीट वैकेंट है, इसके बावजूद वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, तो फिर युवा कैसे खुश होगा? वो तो रोजगार मिलेगा ना। वैकेंसी तो एक सेकेंडरी मैटर है भैया, वैकेंसी से सिर्फ नहीं नेता चुना जाता है। ऐसा लग रहा है इंडिया में और अदर स्टेट चल जाइए, अमेरिका चल जाइए, चीन चला जाए, जापान चला जाए, सिर्फ नौकरी पर ही नहीं होता है चुनाव। अच्छा, तो एक बात बताइए, जिस तरीके से सीट वैकेंट है, अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉयज नहीं होगा, बताइएगा ना किसमें सीट कितना वैकेंट है, आप एक बताइए। रेलवे में नहीं आया वैकेंसी? रेलवे में कितना वैकेंसी आया अभी? जैसे कि यदि हम देखते हैं रेलवे में वैकेंसी जो अभी वैकेंसी निकली है वो ग्रुप डी की आप बात कर रहे हैं या फिर NTPC की बात कर रहे हैं? अभी जो हाल फिलहाल में निकली है तो कितनी वैकेंसी है? 5,000 शायद है, कुछ आया था ALP का, और 9,000 टेक्नीशियन का आएगा। वो तो अभी लिस्ट कैलेंडर भी जारी कर दिया। हमारे कौन है रेल मंत्री अभी वर्तमान में? अश्विनी चौबे जी। चौबे जी का तो टिकट भी कट गया महाराज। सॉरी हाँ, वो तो हट गया, टिकट भी बक्सर से कट गया। हाँ, अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनका मिल गया है। वो तो कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं कि हर साल इतना एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आवेगी, शेड्यूल जारी कर दिया है, तो बढ़िया है। अब बिहार सरकार भी NDA से गठबंधन कर लिया है, अब देखिए। अच्छा, तो बोला है विवेक ठाकुर से युवाओं को क्या डिमांड रहेगा, क्या चाहते हैं? अरे ऐसा तो बेसिकली है कि आप इतिहास उठा के दिखा लीजिए कि नवादा जिला के कोई भी अपना नवादा जिला का आज तक संसद नहीं बना है। आपको पता है, हमको तो नहीं पता है। प्रेम कुमार या कब बना होगा? जिस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, 1994 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो बस मेरा जन्म हुआ 97 में, 96 में, बोलता ये जी। हाँ, तो इसके बाद से जो है नवादा का लोकल क्यों नहीं बना? क्या यहाँ कोई नेता नहीं है? यहाँ का कोई नेता का आधार नहीं है? नेता है, देखिए नेता एक वैसा चुनना चाहिए जहाँ की पहुँच रहा हो। विवेक कुमार ठाकुर राज्यसभा में भी है, पता है कि नहीं? 3 साल उनका हो गया, 3 साल और कार्यकाल भी होगा उनका।
और भाई टिकट तो पार्टी देती है ना, हम लोग क्या, बस मुद्दा ये है कि बीजेपी हम सपोर्ट कर रहे हैं, दे देंगे, 10 साल से तो देख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो स्थानीय कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे आरजेडी के तरफ से हुए या फिर निर्दलीय कुछ हुए हैं, तो इसमें से जो है सबसे मेन अभी जो युवाओं के बीच में जो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं वो गुंजन सिंह हैं। तो क्या लगता है कि गुंजन सिंह की क्या स्थिति रहेगी यहाँ? ऐसा तो भी उसी दिन नहीं पता चलेगा, हम क्या बतावें। तो जैसे आप युवा हैं, तो युवा के बीच में आप रहते हैं, तो क्या युवाओं का क्या रिव्यू है? युवाओं के बीच सबका अलग अलग अपना पसंद है। लोग गुंजन सिंह को भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, विवेक कुमार के भी सपोर्ट कर रहे हैं, विनोद यादव के भी सपोर्ट कर, ऐसा कि जमानत थोड़ा रद्द हो जाएगा इन लोग को भी। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से जो जीत होगी तो 1 लाख प्लस वोट से निकलेंगे विवेक कुमार ठाकुर जी जी। और कुछ कहें, सिर्फ बेरोजगार ही एक मुद्दा नहीं होता है भैया, और कुछ मुद्दा होता है जी। आप सिर्फ बेरोजगार पर युवा के सपोर्ट कर रहे हैं। कितना ITI टेक्नीशियन फलना में ज़रूरत है, उतना नहीं निकाला है वैकेंसी 2019 में। अब लोग समर्थन करेंगे तब ना ऐसा होगा भैया। और भी यहाँ पे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो जी बताइए, अभी जो नवादा की स्थिति है इस पे क्या है, ये बताइए। क्या स्थिति भी रहेगा, यहाँ के तो सांसद बनेगा गुंजन सिंह। तो गुंजन सिंह क्यों? गुंजन सिंह अच्छा, हम चिनते हैं गुंजन सिंह को, हम विवेक ठाकुर को नहीं चिनते हैं। ठीक, आपका ठीक है। जैसे कि विवेक ठाकुर बाहर से हैं, चंदन सिंह जब पिछले बार आए थे तो क्या आप उन्हें पहचानते थे? वो भी नहीं पहचाने हम। तो वो जीते कि नहीं? तो वो जीतने से क्या हुआ? तो फिर क्या विवेक ठाकुर क्यों नहीं जीत सकते हैं? जीतेंगे, हम ऐसा थोड़ी कारण नहीं जीतेंगे, लेकिन हम अपना वोट देंगे गुंजन सिंह को। गुंजन सिंह को क्यों दीजिएगा? वो तो कोई नेता भी नहीं है, उनका कोई जमीनी चिनते हैं उनको, इसलिए देंगे। हम जब चिन्हबे करते हैं जिसको, हम ऐसे वोट क्यों देंगे, बर्बाद क्यों करेंगे? हम चिनते हैं जिसको सिंह देंगे। नवादा में आज तक सांसद हम चिन्ह नहीं पाए, बाहरी आते हैं 5 साल में, जब उसको चिन्ह बारे आता है तब सीधे यहाँ से तो निकल जाते हैं। और गुंजन सिंह यहाँ के हैं, यहाँ सब दिन रहेंगे, उनको हम चिनते हैं, इसलिए गुंजन सिंह को वोट देंगे। तो क्या लगता है कि गुंजन आपको चिनते हैं? नहीं चिनते हैं, छोड़िए उससे क्या, मोदी जी के छोड़िए, मोदी जी अपना लिट्टी सेक रहे हैं ऊपर में, उनको क्या है, हम नीचे मतलब थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी जिस तरीके से कहते हैं कि हमारी गारंटी, तो क्या उनकी गारंटी सफल है? गारंटी तो आदमी खाइए ना, उनका क्या गारंटी रहेगा? तो वो तो कहते हैं कि हमारी गारंटी सफल है, वो कहते हैं कि हमारी गारंटी सफल है। गारंटी किसी को नहीं सफल है, उनको क्या गारंटी सफल रहेगा? वो कह रहे हैं कि युवा हमसे खुश है, ठीक है, किसान हमसे खुश हम है। नहीं खुश हैं। हाँ जी, किसान आप क्यों नाराज हैं? हम नाराज हैं बहुत। रेलवे में आज तक वैकेंसी पहले आता था 50,000 60,000, इस बार रेलवे में वैकेंसी आया 9,000। 2018 की वैकेंसी के बाद 2022-24 में आया है 9,000 वैकेंसी। 5,000 आया LP में, 10-10 लाख 15-15 लाख बच्चा कैले ITI कैले करके बैठा हुआ है, क्या होगा? उसमें भी सेटिंग होता जैसे है। कि भाई साहब अभी कह रहे थे कि मोदी जी जो कहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ नौकरी ही मैटर नहीं करता है, स्वरोजगार भी होना चाहिए। तो रोजगार स्वरोजगार क्या करेंगे? हमको मोदी जी कहते हैं क्या रोजगार करेंगे? मोदी जी कहते पकौड़ा का दुकान लगाइए। भैया दे रहे हैं, आप निकालिए। तुमको दिया होगा 10-20 लाख रुपया, तो तुम जाके करो बिजनेस, हमको नहीं। 15 लाख वाला आ गया है क्या इनको? हाँ आ गया, 15 लाख जो बोले आ गया इनको। भाजी आप बताइए, पता है 2020 में कोरोना आया था, कितना पैसा खर्चा हुआ सरकार को कोविड वैक्सीन देना में, आपको पता है? अरे जिस योर भैया जिस योर युवा चलता है ना, उस योर जवानी चलती है, पता है कि ना? इन लोग युवा भविष्य अटल बिहारी का लैंग्वेज आप बोलने लगे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं शुरू से, अभी भी रहेंगे। हाँ बस। ये जैसे कह रहे हैं तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या कहना है बताइए? बात तो सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं ये बताइए। सही बोले तो क्या बोले? आरजेडी का सपोर्टर है, इसका भी लीजिए। आप बताइए, आइए 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 इधर आइए। अरे पीछे से कोई बोल रहा है अंधभक्त, अंधभक्त मतलब बताएंगे तो डिफिनेशन। हाँ, इसको डिफाइन कीजिए भाई, कौन बोल रहे हैं? कैसे मामन? हाँ कैसे बताइए? हाँ बताइएगा। क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ जो महाराज आपको कितना सुरक्षा मिल रहा है? क्या सुरक्षा क्या नहीं, क्या को पहले 370 के बारे में पता था? मणिपुर का बोलिए, बोल रहे हैं आप, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर का जितना बोले किसान हो रहा था, बोले मीडिया दिखाया किसान गया। के आँख में आंसू नहीं आएगा, और अश्रु गैस चला के कहाँ पर हो रहा है? किसान जो गलत अभी दिल्ली में हो रहा है, रोड में कील निकाल लगता है, अथी बन गया है। क्या लड़ेंगे क्यों? इनका अपना सपोर्ट है, हमारा अपना सपोर्ट है। नवादा के जनता चाह रहा है कि अपना नवादा का लड़का होना चाहिए वहाँ संसद में, तो नवादा का भी देंगे, गुंजन सिंह के दें, चाहे पप्पू यादव को दें, चाहे फिर सरवन पूर्णिया से हैं यहाँ से। विनोद यादव मैंने जिसको भी देंगे नवादा का लड़का को देंगे, बाहरी को नहीं देंगे। सीधा एक ही जवाब है, क्योंकि कुछ दिक्कत होगा यहाँ पर जाके हम अथी मैंने शिकायत कर सकते हैं। उस्मान कौन फ्लैट में रहेगा, अगला बारी फ्लैट में मिला, अगला बार पता नहीं
चलेगा, कहाँ मिलेगा से। तो पिछले जो है करीब करीब 4 या 5 टर्म से, जब से भोला सिंह का जो टर्म्स बदला था, एक कोई महिला थी उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनके बाद से जो टर्म बदला है उसके बाद से सब बाहर के ही लोग हैं जी। ठीक है। देंगे तो और इस नवादा बार वाला भी क्या देंगे, बाहर के लोग देंगे। आएंगे? नवादा वाला देंगे वोट। ऐसा भी हुआ सही कहेंगे नवादा वाला दीजिए, कोई भी दिक्कत होगा उनके जो सबको जानता है कि किसका घर कहाँ पर है। जैसे विनोद यादव का है, मालूम है इधर रहते हैं, श्रवण कुशवाहा का वहाँ है, और गुंजन सिंह का फिर उनका घर भी सबको पता है। अगर जो दिक्कत होगा वहाँ जाके हम शिकायत कर देंगे, और बाहरी नेता को कहाँ जाकर हम शिकायत करेंगे। समझ रहे हैं बात को? जीतने के बाद कोई शिकायत नहीं सुनेगा। काहे नहीं तो सुनेगा? जी आप लोग बताइए, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग ये बताइए कि इस बार जो है क्या आप लोगों का मांग है, बताइए। यहाँ से जो भी अभी तक जीत के जाते हैं जी। वो यहाँ ध्यान नहीं दे, खाली उनका काम होता है कि इलेक्शन में खड़ा हो जाना और यहाँ से जीत के चल जाते हैं। यहाँ नवादा देखिए, इतना साल से बीजेपी के मतलब जीत रहा है, एक रोड रास्ता एको को घूम के देखिए, एको को बढ़िया ना है। पीजी का यहाँ के अभी तक कॉलेज ना है, हम लोग को पीजी करने के लिए नालंदा और गया जाना पड़ता है। पीजी का अभी तक यहाँ एक भी कॉलेज नहीं खुला, यहाँ केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं है। तो सब जाति पाति के नाम पर यहाँ वोट देता है, वोट मांगता है। नवादा के जनता आज तक कोई डिमांडे नहीं किया है सांसद के क्या चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ खाली ये होता है कि हमर जात है तो हम वोट दे देते हैं, वो कहता है हमर जात है हम वोट दे देते हैं। लेकिन यहाँ किसी का मतलब अपना पर्सनल मुद्दा, पर्सनल फ़ायदा मतलब नहीं देखता है कि जिससे सबका भला हो। अभी तक कोई डिमांड यहाँ नहीं किया कि पीजी का पढ़ाई नहीं होता है। रोड रास्ता पूरा नवादा का रोड रास्ता ख़राब है, इस पर कोई नहीं ध्यान देता। केंद्रीय विद्यालय यहाँ नहीं दिया, सेंट्रल नवादा में सेंट्रल स्कूल नहीं है। समझिए कि बिहार में कितना ज़िला में सेंट्रल स्कूल है, यहाँ नवादा में सेंट्रल स्कूल तक नहीं है। तो जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश उड़ान भर रहा है और यहाँ पे हर युवा शिक्षित है और हर युवा को शिक्षा दिया जा रहा है, इसके बावजूद आपकी शिकायत ये है कि नवादा जैसे जगहों पे भी जो है कोई भी कॉलेज नहीं है जो कि पीजी करवाए। ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब उड़ान भर है, तो वो उड़ान में मतलब हम लोग सबसे पिछले पायदान पर है। अभी हम लोग का ज़िला सबसे नीचे है। यहाँ सिर्फ होता है कि इलेक्शन के समय आ जाता है लोग और फिर वोट ले के सब अपना जाति का राजनीति, अथी का राजनीति करने, कोई नहीं यहाँ का विकास चाहता है। यहाँ के जनता का सबसे बड़ा दोष है, यहाँ की जनता कोई डिमांड नहीं, बिना डिमांड के वोट देता है। आज तक देते आया, अभी भी देते आएगा। यहाँ की जनता कोई डिमांड नहीं। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? जैसे कि अब जिस तरीके से जातीय समीकरण की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि पिछले टर्म से अगर हम देखते हैं तो लगभग भूमिहार का ही कब्जा रहा है और इस बार जो 2 भूमिहार आए हुए हैं, एक तरफ गुंजन सिंह है तो दूसरी तरफ विवेक ठाकुर है। तो क्या लगता है कि इस बार कोई बाहर के ही ले जाएंगे या फिर यहाँ जब तक यहाँ का जनता जागरूक नहीं होगा तब तक कोई जीत जाए, नवादा का विकास नहीं होगा। जब तक यहाँ की जनता जागरूक नहीं होगा, जब तक अधिकार, वोट देने का अधिकार सब जानते हैं कि 18 साल के बाद हम वोट दे सकते हैं, लेकिन ही नहीं जानते वोट देने के बाद कि यहाँ क्या ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, हमको क्या मांग रखना है, वो कोई नहीं देखता है। वोट दे के ये लोग भी, जनता लोग भी सो जाता है कि अब कोई मतलब नहीं, कोई बाबू है तो वहाँ फलना बाबू जीते हैं तो उनसे हम कोई मतलब नहीं, फिर 5 साल के बाद फिर फलना बाबू के चुन देना, यही सब मुद्दा है यहाँ। इस बार क्या रहेगा यहाँ का, ये बताइए। इस बार क्या रहेगा, जैसे पिछले बार चलता है वही इस बार भी। अगर जनता देखिए अगर जागरूक होता है तो कुछ काम होगा, और नहीं जागरूक होता है तो फिर 5 साल जीत के गए, पता नहीं चला, फिर वैसे 5 साल जीत के जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा। फिर अगला बार 5 साल के बाद फिर आप माइक ले पूछ ले चलिएगा कि अबरी क्या है डिमांड। कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो बदलाव हुआ है। हम तो देखें कि यहाँ 5 साल में जो यहाँ के जीते थे चंदन सिंह, हम तो यहाँ वैसा कुछ मतलब खास नहीं देखें कि क्या हुआ क्या नहीं। कोई भी यहाँ पूछ लीजिए खड़ा होकर किसी से भी, वैसा अच्छा, तो कुछ जैसा कि काम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चंदन सिंह जो जीते थे वो चंदन सिंह को हम नहीं जानते थे लेकिन मोदी जी को जानते थे, इसलिए हम उनको जिताए हैं। इस बार भी लोगों का यही कहना है कि हम मोदी जी को जानते हैं बल्कि विवेक ठाकुर को नहीं जानते, तो इसलिए फिर से जो है विवेक ठाकुर आएंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मिला जुला के वही बात है कि यहाँ का जनता नहीं जागरूक होगा तो मोदी जी वहाँ से थोड़ी यहाँ नवादा में थोड़ी बैठल रहेंगे कि हमको क्या करना है नहीं करना है। मोदी जी तो वहाँ हैं। और यहाँ क्या होता है, जैसे बाहरी कोई नेता आता है तो उसको 10 आदमी जगड़ के रखता है, उसको वो उतने दिखाता है जितना वो 10 आदमी चमचा उसका मतलब देखना चाहता है। उसको मतलब अपने जैसे यहाँ का लोकल आदमी रहेगा, जैसे यहाँ जीतेगा लोकल आदमी, तो उसको पता है कि मेरा क्षेत्र में क्या दिक्कत है क्या समस्या
समस्या है। और लेकिन बाहर वाला जो नेता आएगा उसको तो 10 आदमी जो उसके आगे पीछे खड़ा है वही दिखाएगा कि देखिए जहाँ जहाँ अच्छा है, जहाँ विकास हुआ है उसको वहीं ले जाएगा कि देखिए यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है। और जहाँ मतलब गड़बड़ी वहाँ थोड़ी ले जाएगा। तो नवादा अभी जो है अपने पड़ोसी जो है नालंदा, इससे क्यों नहीं सीख रही है? वहाँ तो हर बार जो है स्थानीय जीत रहे हैं, यहाँ अभी तक कोई स्थानीय क्यों नहीं है पिछले 10-15? तो वही तो बात है कि यहाँ का मतलब जनता अभी जैसे यहाँ का जनता उतना जागरूक नहीं हुआ। जिस दिन यहाँ का जनता जागरूक हो जाएगा उस दिन सब यहाँ विकास के नाम पर वोट देगा, जाति के नाम पर नहीं वोट देगा। अभी तक यहाँ जातीय के नाम पर वोट देते आया और देते रहेगा। जी यहाँ का जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए। तो यहाँ पे